Welcome again. So, till now in the story, A Question of Trust, written by Victor Canning, the British writer and novelist. हमने ये जाना कि एक ताला बनाने वाला हमारा होरेस डेंडी है जो प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का। वो ताले बनाता है और साल में एक बार चोरी करता है। उसकी हॉबी है अच्छी बढ़िया किताबें पढ़ना, उसको पूरी करना। एक बार चोरी करता है, साल भर का उसका काम निकल जाता है, किताबें खरीदता है। वह जिस घर में जाता है शूट ओवर गैंग में, वहां पर उसे कोई टोकता है उसकी एलर्जी के लिए, उसके है फीवर के लिए, उसको सजेशन भी देता है। हम जानते हैं कौन है। हु इज स्पीकिंग टू होरेस डेंडी? कौन बोल रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर। देन हु इज द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? इस स्टोरी में वास्तव में रियल कल्प्रिट, वास्तविक गुनहगार कौन है? आइए देखते हैं। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। यह एक शांत और बहुत ही दयालुता वाली आवाज थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, परंतु इसमें एक दृढ़ता थी, फर्मनेस थी, कोई कॉन्फिडेंस के साथ जो बोलता है दृढ़ता से। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, दरवाजे के रास्ते पर खड़ी हुई थी एक औरत। तो यह आवाज एक औरत की थी। कौन है ये औरत? एंड शेरी वॉज रोबिंग अगेंस्ट हर, एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी जो डॉग था वो उसके अगेंस्ट में रब कर रहा था, रगड़ रहा था उसको। वो एक रेजिस्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। शी वॉज यंग, वो यंग थी औरत। क्वाइट प्रेटी, काफी सुंदर थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। वह गई फायर प्लेस पे जहां आग लगती है, आग लगाई जाती है। ये ब्रिटिश घरों में एक व्यवस्था होती है जहां पर यह आग लगाई जाती है। ये एक फायर प्लेस होता है, और उसने अपनी ऑर्नामेंट्स को वहां पर स्ट्रेटन्ड, सीधे किए। डाउन शेरी, शी सेड, और उसने कहा नीचे शेरी। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी यह सोचेगा कि मैं एक महीने से दूर रही। हैड बिन यहां पास्ट परफेक्ट टेंस से, बिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। शी स्माइल्ड एट होरेस, वो होरेस की तरफ स्माइल, कि कोई भी ये सोचेगा कि मैं एक महीने से दूर रही। एंड वेंट ऑन, और वो जारी रहती है। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, हालांकि मैं टाइम पर आ गई हूं। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, हालांकि मैं टाइम पर आ गई हूं, हालांकि मैंने यह उम्मीद नहीं की थी, मैंने यह आशा नहीं की थी कि मैं किसी एक चोर डाकू से मिलूं यहां पर। होरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। होरेस को थोड़ी उम्मीद थी क्योंकि वो लेडी प्रतीत हो रही थी, दिख रही थी आनंदित होती हुई उससे मिल करके। होरेस को लगा कि चलो मालकिन आ तो गई है, लेकिन ये अपने से बात करके थोड़ी आनंदित है, तो उम्मीद है अपना काम बन जाएगा, चोरी भी हो जाएगी। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, ही रिप्लाइड। आगे देखिए, वह परेशानी को अवॉइड कर सकता था, बच सकता था परेशानी से, अगर वह उस लेडी को सही तरीके से ट्रीट करता, राइट वे में ट्रीट करता। तो परेशानी को वो अवॉइड नहीं कर पाया। क्या परेशानी? उसने रिप्लाई किया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं फैमिली के किसी एक मेंबर को मिलूंगा। शी नोडेड, उसने भी सिर हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, मैं देखती हूं, मैं समझती हूं कितनी असुविधा है ये तुम्हारे लिए। व्हाट एन इनकन्वीनियंस, ये तुम्हारे लिए कितनी असुविधा है मुझसे मिलना, क्योंकि तुम चोर हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे थे? होरेस सेड, माई फर्स्ट थॉट वाज टू रन, मेरी पहला विचार था कि मैं दौड़ूं, भागूं, भाग जाऊं। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, हाँ तुम ये कर सकते थे, तुम ये कर सकते हो। बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, परंतु मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, देड यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी डी है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दे वुड की। दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुमको अचानक से पकड़ लेंगे, पुलिस को फोन कर दूंगी तुरंत ही। अब ये लेडी क्या चाहती है, इसने होरेस को
किस रूप से बात कर रही है और क्या चाहती है या किस तरह से डील कर रही है। आइए आगे देखते हैं। दिस इज द पिक्चर। एंड देन Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then मैं पहले वास्तव में ठीक से टेलीफोन वायर कट करूंगा और उसके बाद वो बोलने ही जा रहा है कि भागूंगा। He hesitated, a smile on his face. वो थोड़ा हेजिटेट किया, हिचकिचाया और उसके साथ ही उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, हॉरेस के चेहरे पे। I would make sure that you could do nothing for some time. और मैं ये निश्चित कर दूंगा कि थोड़े समय के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओ। A few hours would be enough. और कुछ घंटे तो मेरे लिए पर्याप्त होंगे भाग निकलने में। She looked at him seriously. उसने, लेडी ने गंभीरता पूर्वक उसकी तरफ देखा और You would hurt me. यहाँ फिर ये you'd आया है, you would. You'd hurt me. तुम मुझे हर्ट करोगे, निराश करोगे, मुझे तकलीफ पहुंचाओगे? क्वेश्चन मार्क। दो द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला नहीं है, बट द वे ऑफ स्पीकिंग इज क्वेश्चनर, सो दैट्स वाई क्वेश्चन मार्क। हॉरेस पास्ड एंड देन सेड, हॉरेस रुका और तब उसने कहा, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने ऐसा कहा। जब मैंने कहा कि मैं वायर कट कर दूंगा, भाग जाऊंगा, मैं डराने की कोशिश कर रहा था। अब ये बात को मैनेज कर रहा है। यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया। लेडी कहती है, तुमने जो कहा उससे मैं नहीं डरी, तुमने मुझे नहीं डराया। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। ये अच्छा होगा यदि तुम यह भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा। मुझे जाने दो, लेट मी गो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, आवाज अचानक से तीखी हो गई। वाई शुड आई, मैं क्यों जाने दूं? यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ आई लेट यू गो, यदि मैं तुम्हें जाने दूं, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तो तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज तुम जैसे लोगों के द्वारा अवश्य ही सुरक्षित संरक्षित किया जाना चाहिए। पैसिव वॉइस सेंटेंस, मॉडल का पैसिव, मस्ट बी प्रोटेक्टेड। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, मैं एक वो आदमी नहीं हूं जो सोसाइटी को धमकी देता है, डराता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उनकी यहाँ चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है। आई स्टील फॉर ए वेरी गुड रीजन, मैं किसी एक अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन, और कैद में रहने का विचार ही जो है उसको मैं नफरत करता हूँ। शी लाफ्ड, वह मुस्कुराई। एंड ही बेग्ड, और उसने प्रार्थना की। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूएडेड हर, यह सोच के उसने बेगिंग की कि शायद वह उसको परस्यू कर चुका था, मना चुका था। हैड परस्यूएडेड, पास्ट परफेक्ट, मना लिया था, ऐसा सोचा उसने। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं तुमसे किसी भी चीज के लिए कुछ पूछूं। बट आई एम डेस्परेट, परंतु मैं बहुत डेस्परेट हूं। DESPERATE, डेस्परेट, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेकरार होना, व्याकुल होना। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूं इस प्रकार का काम वापस नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मेरा वास्तव में यही मतलब है। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली, वो चुपचाप थी, उसको पास से देख रही थी। देन शी सेड, और तब उस लेडी ने कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तुम वास्तव में जेल में जाने से डरे हुए हो। और एंट यू, टेक क्वेश्चन, क्या तुम नहीं डरे हुए हो? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, अपना सिर हिलाते हुए वो उसके पास आई। आई हैव ऑलवेज लाइक्ड द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से ही जो गलत लोग होते हैं वो पसंद रहे हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, एक सिगरेट का पैक जो टेबल पे रखा हुआ था उस लेडी ने उठाया और उसमें से एक सिगरेट निकाली। हॉरेस, ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम, हॉरेस जो कि उसको खुश करने के लिए उत्सुक था और ये देखते हुए कि हो सकता है वो उसकी मदद कर दे, लेडी took off his gloves and gave her his cigarette lighter,
उसने अपने दस्ताने उतारे और सिगरेट लाइटर लेडी को दिया। लगा कि चलो अपना, अब ये पुलिस को नहीं देगी, कुछ बोलेगी नहीं, अपनी बात बन जाएगी। यू विल लेट मी गो। ही हेल्ड द लाइटर टुवर्ड्स हर। तुम मुझे जाने दोगी? क्वेश्चन मार्क। और उसने वो राइटर उसके हाथ में पकड़ा दिया उसकी तरफ। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी। परंतु केवल यदि तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो। एनीथिंग यू से, जो भी आप कहो। होरेस तैयार है करने के लिए। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स। लंदन जाने के पहले मैंने अपने पति को, अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि वो मेरी ज्वेलरी ले ले। कहाँ ले ले? टू अवर बैंक, हमारे बैंक में रख ले, बैंक में रख दे। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ। परंतु मैं ज्वेलरी यहाँ सेफ में रखी गई, बैंक में नहीं रख पाए। आई वॉन्ट टू वियर देम टू अ पार्टी टू नाइट। मैं उन ज्वेलरी को पहनना चाहती हूँ, एक पार्टी है आज, उस पार्टी के लिए। सो आई केम डाउन टू गेट देम। तो मैं उस ज्वेलरी को उनको लेने आई हूँ। देम हियर रेफर्स टू द ज्वेलरी। बट, परंतु। होरेस स्माइल्ड। होरेस मुस्कुराया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? तो तुम सेफ को ओपन करने के नंबर भूल चुकी हो, क्या तुम नहीं भूल चुकी हो? टेक क्वेश्चन। यस रिप्लाइड द यंग लेडी। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। अरे मेरे ऊपर छोड़ दो इसको बिल्कुल, और तुम उन ज्वेलरी को पा जाओगी केवल आधे एक घंटे में, एक विद इन एन आवर, केवल एक घंटे में। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ। परंतु मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। इजाजत ले रहा है। डोंट वेरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ। उसकी चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड एक महीने तक यहाँ नहीं आएंगे। एंड आई हैव दिस सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम। और मैं इस सेफ को तब तक क्या करवा लूंगी? मरम्मत करवा लूंगी। यहाँ हैव काजेटिव वर्ब है, काम को करवाने के लिए, जिसको हम हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। आई विल हैव दिस सेफ मैंडेड, तो मैं मरम्मत करवा लूंगी उस समय तक। चलिए, यहाँ दोनों एश्योर हो जाते हैं। आगे क्या होता है? एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन्ड द सेफ। और लगभग एक घंटे के अंदर ही होरेस ने सेफ को, तिजोरी को खोल दिया था। हैड ओपन्ड पास्ट परफेक्ट। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे। उसको ज्वेलरी दे दी और ठीक ठाक हैप्पीली चला गया था। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। 2 दिन तक तो उसने वो जो प्रॉमिस था उस यंग लेडी को किया था वो रखा। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, और तीसरे दिन सुबह, However, he thought of the books he wanted। हालांकि वो चाहता था, अब प्रॉमिस क्या किया था कि सोसाइटी में और किसी को वह नहीं लूटेगा, ये वाली एक बात है। तो तीसरे दिन हालांकि उसने किताबों के बारे में सोचा, he wanted, जो वो चाहता था उन किताबों के बारे में। and he knew he would have to look for another safe, और वो जान गया कि उसको देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा एक दूसरी तिजोरी के बारे में। वुड हैव टू, विल हैव टू का पास्ट फॉर्म हुआ है, नरेशन हुआ है, इसलिए यहाँ ये रिपोर्टेड स्पीच के रूप में है। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। परंतु अपनी योजना को शुरू करने का चांस उसको नहीं मिला। बाय नून, उस तीसरे दिन की दोपहरी तक, अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शूट ओवर गैंग। एक पुलिसमैन ने उसको अरेस्ट कर लिया था। पकड़े गए भाई साहब। भाई साहब पकड़े गए तीसरे दिन दोपहरी को। पुलिसमैन ने एक ने अरेस्ट कर लिया उनको उस चोरी के लिए कि चोरी शूट ओवर गैंग में हुई है और आपका हाथ है, आपने किया, सबूत मिले हैं। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर, क्योंकि देखो उसने सेफ खोला और दस्ताना पहला खोल दिया था। दस्ताना उसने ये समझ के खोल दिया था कि ये तो सामने मालकिन ही है, उसको जब सिगरेट दे रहा था तो उसने दस्ताने खोल दिए थे कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। तो his fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room। उसके फिंगरप्रिंट, क्योंकि उसने ही खोला था तिजोरी को बिना दस्तानों के, तो फिंगरप्रिंट पूरे रूम में थे वहां पर। Then no one believed him, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। When he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। जब उसने ये कहा
कि उस घर की मालकिन ने ही उसको कहा था खोलने के लिए तिजोरी को, उसके लिए, मालकिन के खुद के लिए। इस बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। द वाइफ हरसेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन ऑफ 60। अब इसको जो मिली थी वो तो जवान महिला थी, और जो पत्नी थी यानी कि जो मालकिन थी शूट ओवर ग्रैंग घर की, वो खुद जो कि एक सफेद बालों वाली, ग्रे हेयर्ड, शार्प टंग्ड, तीखी जबान वाली, जो तीखे से बोलती है, लगभग 60 साल की महिला थी। उसने कहा, सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस, कि तुम्हारी कहानी बकवास है, मैंने कब तुमसे मेरे लिए सेफ खुलवाया। और यहीं पर भाई साहब हमारे होरस को यह पता चलती है कि यार ये मालकिन है तो वो कौन थी, यानी कि वो थी एक और चोर, अनदर बर्गलर। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है कैद में। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. वो अक्सर सोचता है उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी के बारे में, उस आकर्षक लेडी के बारे में जो उसी व्यवसाय में थे जिसमें वो था, यानी कि चोरी का व्यवसाय। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उसके साथ ट्रिक की थी। He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब भी कोई आदमी इस बारे में बात करता है कि चोरों के बीच में भी एक सम्मान होता है, तो इस बात पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह तो इस बात को झेल चुका है कि एक और चोर थी और उसने उसका कोई सम्मान नहीं किया, उसके साथ एक ट्रिक की है। सो द चार्मिंग एंड द क्लेवर यंग लेडी हैड सिंपली ट्रिक्ड हिम। सो दैट्स इट। हॉरेस डेंडी क्या कलेक्ट करना पसंद करता था? एक्सपेंसिव बुक्स की बात है। एवरी ईयर क्या करता था? चोरी की बात है। हॉरेस डेंडी के साथ बात कौन कर रहा था? दैट वाज द अनदर बर्गलर। और रियल कल्प्रिट स्टोरी में कौन है? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। वहाँ कैसे उस लेडी ने इसको कॉन्फिडेंस में लिया और अपनी बात बनवाई, और इसकी जो एक आर्ट थी तिजोरी खोलने की, उसको एनकैश कर लिया उस लेडी ने अपने मतलब के लिए, और वह सक्सेसफुल हुई। यहाँ पे थोड़ी सी फुलिशनेस भी है हॉरेस की, इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में ब्रेक के बाद।